बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाजरीन, आज आपसे डिस्कस करेंगे फॉर्म 45 के बारे में। जो फॉर्म 45 है उसके तहत जो दिलचस्प और हैरान कुन अदाद शुमार सामने आए हैं उनसे आपको आगाह करेंगे। इस वक्त चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मरकज़ में अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ 93 सीट्स ले चुके हैं और टॉपर हैं, जैसा कि उन्होंने बड़ी तादाद में जो वोट हासिल किया है, सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक वो क्लेम कर रहे हैं चूंकि 170 के करीब सीट्स जो हैं कि उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, फॉर्म 45 के बारे में आपसे डिस्कस करें कि ये एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसकी बना पर वो रिजल्ट मुरतब किया जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 मुरतब करते हैं, जिस पर वो खुद भी साइन करते हैं। उसके अलावा जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट होते हैं वो भी साइन करते हैं और ये रिजल्ट जो है वो भिजवा देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, और रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 45 के मुताबिक फिर कामयाब उम्मीदवार का रिजल्ट जारी करते हैं और वो फॉर्म 47 जो है उसको जारी किया जाता है। नाज़रीन, फॉर्म 45 में इस वक्त जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं उनके हवाले से जो अदाद शुमार है उससे आपको आगाह करेंगे। फॉर्म 45 से एक ट्रेंड है जो सामने नजर आ जाता है कि कौन सी जमात इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी जमात सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर रही है, किस जमात के ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, और इससे ही आगे वो सारा सिलसिला चलता है। जैसे कि जीतने वाली जो जमात है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो फॉर्म 45 में आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इस वक्त सबसे दिलचस्प सूरत हाल है, जैसा कि पीटीआई उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो वोट लिए हैं, उनके कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। वो इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके आप कह लें कि कुछ टोटल 38 ऐसे कौमी असम्बली के हलके हैं जहां पर उनके आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने 50% से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी ही अनहोनी बात है कि एक ही जमात का जो उम्मीदवार है दूसरी जमात के जो उम्मीदवारों के मुकाबले में ज़्यादा वोट ले, कि दूसरी जमात के सारे उम्मीदवार भी मिलकर उस एक उम्मीदवार का मुकाबला नहीं कर सके। और ऐसे 38 हलके जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। इन हलके में आपके बारे में बताया कि इनमें ज़्यादा जो तादाद है वो केपीके से है। उसके अलावा इन हलकों में जो पंजाब के हलके हैं वो शामिल हैं। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 93 सीट के साथ पहले नंबर है। उसके बाद जो मुस्लिम लीग नवाज है, मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त 75 सीट्स के साथ दूसरे नंबर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 सीटें हैं, वो तीसरे नंबर पर इस वक्त है, और जो MQM है वो 17 सीटें हासिल कर सकी है। ये वो रिजल्ट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया और उनकी वेबसाइट पर पड़े हैं। टोटल कौमी असम्बली की 266 जो नशस्तें थीं उनमें से अभी तक 264 के जो रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं और 2 नशस्तों पर रिजल्ट रोके गए थे। उन 2 नशस्तों में एक तो खुशाब का एक हलका था जिस पर रिजल्ट रोके गए थे, और एक बाजोड़ का एक हलका है जहां पर इंतखाब को मुलतवी किया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्रेंड सेट किया है कि जहां पर जो उनके उम्मीदवार हैं वो अकेला उम्मीदवार सारे दूसरे उम्मीदवारों पर भारी है और 50% से ज़ायद वोट लेकर वो कामयाब हुआ है। ऐसा कमो बेश ही होता है, और अगर ये दीगर जो हमारे गुज़श्ता इलेक्शन हैं उसके साथ भी मुआवजना किया जाए तो यही नज़र आता है कि इसमें कुछ चीदा ही उम्मीदवार होते हैं जो कि इतनी बड़ी तादाद में वोट लेते हैं, वो पॉपुलर होते हैं, या जो लीडर्स होते हैं वो इसमें वो कामयाब होते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके पास अपना बल्ले का निशान भी नहीं था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस ले लिया था। उनके आगे बहुत सारी रुकावटें भी हायल थीं, जैसे उनको नॉमिनेशन दाखिल करने दिए जा रहे थे, उनके लोगों को रोका जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी
वो लोग अपनी कंपेन भी नहीं कर सके, उनको जलसे जुलूस जो है वो भी करने की इजाज़त नहीं थी, जैसा कि दूसरी जो जमातें हैं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, इनको वो खुल्लम खुला वो इस बात की इजाज़त थी कि वो अपने जलसे जुलूस मुनक्कद कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, जो 38 हल्कों के कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये मार्का सरअंजाम दिया है। इनमें आपको बताएं कि इन 38 हल्कों में केपीके से 20 हल्के शामिल हैं, यानी कि 20 जो ऐसे हल्के हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, अकेला कैंडिडेट बाकी सब जमातों पर भारी हो गया। और इसके साथ ही पंजाब में भी 18 ऐसे हल्के हैं जिनमें तहरीक इंसाफ के लोगों ने 50% से जायद वोट हासिल किए। तो नाज़रीन, ये सिर्फ आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये वो ट्रेंड है जो कि इलेक्शन में नजर आया। तो अगर इन 38 हल्कों में एक जमात का एक उम्मीदवार जो है वो सारी जमातों से ज्यादा वोट लेता है, यानी कि 50% से ज्यादा वोट ले जाता है, तो ये किस तरह से मुमकिन है कि बाकी उस हल्के के साथ वाले हल्कों में उसी जमात का जो उम्मीदवार है जो हार जाए। अगर किसी हल्के में क्लोज कंटेस्ट हो तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन में ये भी हुआ है, जैसे कि लाहौर, गुजरांवाला और ये दूसरे जो जिले हैं वहां पर ये सारा कुछ रोनमा हुआ है। ये एक जो ट्रेंड था ये बहरहाल पीटीआई ने मेंटेन किया था और उनको वोट जो पड़ा है वो बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ा है। और आपसे ये बताते चलें कि ये जो ट्रेंड है ये ऐसा सेट किया है कि ये पाकिस्तान की जो तारीख है इसमें उन्होंने एक किस्म का रिकॉर्ड बनाया है। और इसके बावजूद भी कि ये लोग जो हैं ये अपनी जमात के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। इसके साथ आपसे डिस्कस करें कि इसके अलावा बस और ऐसे हलके हैं जहां पर जो जमातों के जो लोग हैं वो दूसरी जमात के साथ अगर इत्तेहाद कर लेते तो शायद अपनी सीटें निकाल सकते थे। जैसा कि जेयूआई के पास ये बड़ा सुनहरी मौका था कि वो NA1 चतराल से अगर वो दूसरी किसी भी जमात के साथ, नून लीग के साथ या किसी भी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ वो इत्तेहाद करते तो पीटीआई से शायद वो जीत जाते। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अली अमीन गंडापुर से ये सीट हारे हैं, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। और फैसल करीम कुंडी और मौलाना फजलुर रहमान अगर दोनों के वोट मिलाए जाएं तो वो अली अमीन गंडापुर से ज्यादा बनते हैं। और अगर इनका ये इत्तेहाद हो जाता तो शायद ये लोग ये भी अपनी सीट निकाल सकते थे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहां की एक जमात जो है दूसरी जमात के साथ अगर इत्तेहाद करती तो शायद वो अपनी सीट निकाल लेती। लेकिन ये सारे वो गेस हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है उसमें एक वेव होती है जो चल पड़ी थी और इस मर्तबा बजा तौर पर यह बात कही जा सकती है कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेव थी जो इस इलेक्शन में चली थी। अभी जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक वो जो 170 के करीब अपनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर आला अदालतों में उनको रिलीफ मिल गया तो ये बात बिला मुबालगा कह सकते हैं कि मरकज में तहरीक इंसाफ सोल वो खुद से ही गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। और अगर उनको ये सीटें नहीं मिलती तो जैसा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है उसको गवर्नमेंट बनाने में कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं होगी। तो ये नाज़रीन, ये थे दादोशुमार जो आपके साथ शेयर करने थे। ये एक ट्रेंड था जो इस इलेक्शन में सामने आया और ये जमात की जानब से जिसमें बहुत सारी पाबंदियां थे, इसके बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलकर उस जमात को वोट दिए। तो नाज़रीन, ये थी एक डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो कि आपके साथ शेयर की। इसके साथ इजाज़त दीजिए, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नई डेवलपमेंट के साथ, नई खबर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।